अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान। IQ वर्ल्ड में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता भी है कि FIA की जॉब्स आई हुई हैं, तकरीबन 18 अगस्त से इनके पेपर भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें FIA इंस्पेक्टर की जॉब और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की जॉब्स हैं। तो उसके एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ FIA का पास पेपर। उसको हम कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं पेन टू ले लूँ, इधर अच्छा साइज एडजस्ट कर लूँ। तो जी चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, चूँकि इसके सिलेबस के बारे में आपको पता भी होगा कि मोस्टली इसका जो है वो इंग्लिश है, मैथ है, करंट अफेयर है और बाकी 10-10 MCQs पास अफेयर के और जनरल साइंस के वो हैं 20 नंबर के MCQ। तो पहले चूँकि इंग्लिश का पोर्शन है तो इंग्लिश की तरफ चलते हैं। पहले 20 क्वेश्चन दिए हुए इंग्लिश के, फिर आगे उसके एबिलिटी के और उसके बाकी के दिए हुए। तो हमने सब कुछ करना है इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आई वंडर इफ आई नीड डैश इन अ फार्म। तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। तो प्रेपोजिशन आपने बतानी है, आई वंडर इफ आई नीड डैश टू फिलिंग। तो इसका पहला है टू फिल है इसका। आई वंडर इफ आई नीड टू फिल इन अ फॉर्म। नेक्स्ट है, शी एडमिटेड हर मिस्टेक्स। शी एडमिटेड मी, इसका मी आएगा पहला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ही लुक द कोर्स डैश अ बेटर जॉब। तो इसका जो है, शी लुक इन ऑर्डर टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट, क्योंकि टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये टू गेट आएगा, गेटिंग वगैरह नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। कोट है, इफ यू आर नॉट डैश क्लेवर एज यू थिंक यू आर, हाफ एज मच नन ऑफ दिस। तो इसका है, यू आर नॉट हाफ एज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज एज इजी टू डू इट राइट एज टू डू, राइट एज डो। सॉरी, सी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ की तरफ। मोस्ट पीपल केयर डैश अदर पीपल्स ओपिनियन। मोस्ट पीपल केयर अबाउट, इसका अबाउट प्रेपोजिशन आएगा, केयर यानी कि के बारे में है, तो इसलिए अबाउट आएगा। वी डोंट या डो नॉट अलाउ पीपल स्मोक इन द किचन। आप लोग देखेंगे इसमें स्मोकिंग नहीं आएगा, स्मोकिंग तो वो जेरेंट बन जाता है स्मोकिंग, ठीक है। तो इन द, क्योंकि इसमें आगे हमें वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट पीछे आ चुका है, तो इसलिए वर्ब हमारा स्मोक आ गया, ठीक है। आगे फिर प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट है। माय नेफ्यू होम इज नॉट डैश फिनिश्ड ऑल टुगेदर। इसका सी आएगा। ऑल टुगेदर वो इसका और मीनिंग है, स्टिल बाय गैदर ये भी नहीं आएगा, तो ऑल टुगेदर इकट्ठा आएगा, ठीक है। और डबल एल वाला नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। शी रियलाइज्ड दैट शी डैश टाउन द लाइट्स ऑफ। शी रियलाइज्ड, अब देखिए पहले हिस्से में ये दो फ्रेजेस हैं। पहले हिस्से में जो किया हुआ है, तो ये दो क्लासेस हैं। जो पहले हिस्से में है वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो आगे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, तो हैड नॉट, हैडंट आएगा, बीस। टेंथ है, डैश चिल्ड्रन हु सफर्स इन ब्रोकन मैरिजेस। तो इसका आएगा इट्स, अपॉस्ट्रोफी वाला, इसके बच्चे। अब चिल्ड्रन कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हम सिंगुलर यूज भी करते हैं, और कहीं पर अगर अलग अलग आइडेंटिटी दें तो वो प्लूरल भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, इट्स, ठीक है। इफ यू हैड आस्क्ड मी, इसमें ये गौर से देखिएगा कि ये जो इफ वाला है ना, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल में क्या होता है, इफ आई हैड आस्क्ड, इसमें पास्ट परफेक्ट होती है, इधर क्या आएगा, वुड हैव आएगा, ठीक है। इधर एक हिस्से में अगर कंडीशनल का ये होता है कि अगर एक हिस्से में प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, तो दूसरे हिस्से में क्या आता है, वो आता है वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ठीक है, हैव यानी कि। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव, इसका क्या आएगा, आई वुड हैव, ठीक है।
नेक्स्ट है इफ आई, ये भी कंडीशन आ गया, इफ आई डैश हर नेम आई वुड टेल यू, तो ये भी आपको कंडीशन का पता होगा कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर पहले हिस्से, अगर आखिरी हिस्से में आया वुड आए तो मतलब पीछे पास्ट इंडेफिनिट रहता है, अगर आखिरी हिस्से में वुड हैव आए तो पीछे पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वुड हैव नहीं, अकेला वुड है, ऊपर वाले सेंटेंस में वुड हैव था तो इसलिए वुड है अकेला, तो इसका क्या लगाएंगे, न्यू लगाएंगे, इसका न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डज शी लुक टुडे, डज शी लुक टुडे हाउ, ये सवालिया फिक्र है, हाउ कैसे तुम आज नजर आ रही हो या दिखाई दे रही हो, ठीक है, तो ये है। अच्छा नेक्स्ट है, क्योंकि ये इम्तियाज शाहिद की बुक से मैंने लिया तो इसलिए इसका ऊपर दिया हुआ है। अच्छा 14 क्वेश्चन है द फाइट स्टार्टेड व्हेन वन ऑफ द ड्राइवर्स मेड अ रूड डैश एट समवन, postures, stands, gestures या none of these, इसका क्वेश्चन का आंसर है gestures, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं a certain of stress is unavoidable in daily life, a certain dash degree, level, amount या none of these, तो ये है amount, a certain amount of stress is unavoidable in daily life। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कैन यू थिंक ऑफ समवन हु माइट बेयर अ डैश अगेंस्ट यू, ये क्या होगा, ये हो गया ग्रज, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु माइट बेयर अ ग्रज अगेंस्ट यू। नेक्स्ट है शी लॉस्ट हर होम एंड all her money dash, oh sorry comma, but she never lost her dignity, वो कहते हैं कि उसका घर तो उससे छिन गया है, उसकी दौलत भी सारी छिन गई है, लेकिन उसकी सालमियत डिग्निटी है वो नहीं छीनती, ठीक है, वो उसके पास ही होगी, वो छीन भी कोई नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है a person who asserts his opinion arrogantly without sufficient evidence is called, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो ये क्या है, डॉगमेटिक। वो कहता है पर्सन हु असर्ट हिज ओपिनियन आरोगेंटली विद सफिशिएंट इविडेंस, वो कहता है कि एक आदमी जो किसी पे इल्जाम तराशी करे विदाउट इविडेंस, किसी के पास कोई भी इविडेंस ना हो, तो वो क्या हो गया, डॉगमेटिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे आमतौर पर जासूस वगैरह या ऐसे बगैर तस्दीक या ऐसे छोड़ दें। One who is unable to pay his debts is called as, one substitution, ये तकरीबन बहुत से पेपरों में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि वो आदमी मकरूज जिसे कहते हैं जो अपना कर्ज ना दे सके, उसे क्या कहते हैं वन सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में, तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शुड डॉक्टर्स टेल पेशेंट्स दैट दे हैव अ इलनेस, टर्मिनल, फैटल, कॉन्टीजियस या नन ऑफ दीज, तो ये है टर्मिनल इलनेस, इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं डेल्टास प्लेन, अब देखिए ये अब पाक अफेयर स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट हो गई है, तो पहले 20 चूंकि इसके होते हैं इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के हो गए हैं, अभी पाकिस्तान स्टडी के स्टार्ट हो गए, फिर करंट अफेयर के, फिर इस तरह चलते जाएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। इसके अलावा भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में बहुत से एजुकेटर के पीपीएससी के सॉल्व पेपर मिलेंगे, वो जरूर देखिएगा। अगर कोई भी गलती हो या कुछ भी आपने कहना चाहें या कोई भी पास पेपर आपको चाहिए जो आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। डेल्टास प्लेन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम, वो कहता है पाकिस्तान का डेल्टा जो प्लेन है, डेल्टाई प्लेन्स, वो कहाँ से शुरू होती हैं। तो याद रखिएगा आपने ये बताना है कि ठट्ठा जो बावलपुर या नन ऑफ दीज, तो आपने ठट्ठा बताना है, क्योंकि आपको ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो ठट्ठे में क्या चीज़ है, ठट्ठे में एक डेल्टा है बहुत बड़ा, उस डेल्टे की वजह से डेल्टाई प्लेन उसका नाम आपने याद रखना है। द सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमंग प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, वो कहता है कि प्रोविंसेस की जो नेशनल असेंबली है वो प्रोविंसेस की सीट्स किस लिहाज से उसने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, तो वो है पॉपुलेशन, यानी कि आप देखें नेशनल असेंबली में पंजाब की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, बलूचिस्तान की सबसे कम सीटें हैं। वजह क्या है, हालांकि अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है हमारा प्रोविंस है, लेकिन वजह ये है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू पंजाब, ठीक है।
सबसे ज्यादा पंजाब की सीट्स हैं, फिर सिंध की हैं, फिर केपी की हैं, फिर बलूचिस्तान की है। ऐसे है द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज, जो सेनेटर होता है उसका टेन्योर कितना होता है, 6 साल के लिए होता है, ठीक है। Who was the last Hindu ruler of सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट में सबसे आखिरी रूलर कौन सा था, वो है पृथ्वीराज था, जिससे जंग के जरिए वो, मैं पीछे वो उस तरह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, तो फिर कभी बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो है आगा हाशिर कश्मीरी, ठीक है। तो ये कश्मीर साहब इसके हैं, उर्दू के शेक्सपियर कहलाते हैं। उदास नस्लें वाज रिटन बाय, उदास नस्लें लिखा हुआ है अब्दुल्ला हुसैन ने, ठीक है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेसेस रिसर्च, ये CEBR ये इसका एब्रीविएशन है। एट यूके बेस्ड थिंक टैंक सेट इन इट्स annual World Economic League table 2020 that Chinese economy will be overtook USA by the year, तो वो है 2024, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, इधर दिया हुआ है। On 16 जनवरी 2021 का US announced to the resume intergovernmental negotiation IGN, ये एक नेगोशिएशन का है एब्रीविएशन IGN, ये पीछे बताया भी है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, तो ये बारे में है, ये है इम्पोर्ट्स, इसके बारे में आपने मुझे बताना है। मुझे शक पड़ रहा है इसका रिफॉर्मिंग UN ट्रांसलेट होगा, लेकिन फिर भी आपने इसका डाउट है, ये आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेटेड, हो मलाला डे आ गया, मलाला के बारे में चूंकि काफ़ी क्वेश्चन आते होते हैं, और मलाला का जो डे मनाया जाता है वो है 12 जुलाई, ठीक है। अच्छा, विच एक्टिविटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज मेंटल डिसऑर्डर बाय WHO, वो कहते हैं कि WHO ने किस चीज़ को डिक्लेयर किया, ऐलान किया कि ये मेंटल डिसऑर्डरिटी का बनती है वजह, तो वो कौन सी होती है, इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर द गेमिंग और मोबाइल, वो कहते हैं कि मोबाइल की गेमें ज़्यादा खेलने से हमारे मेंटल पे असर पड़ते हैं, इसलिए बच्चों को ख्याल रखा जाए कि दूर रखा जाए मोबाइल से। G7 समिट 2022 विल हेल्ड इन जर्मनी, तो वो जर्मनी में G22 जो 2022 की हुई वो जर्मनी में हुई। The 2022 वुमेन हॉकी एशिया कप वाज हेल्ड इन विच कंट्री, तो हॉकी एशिया जो वर्ल्ड कप था वो किस में हुआ, तो वो हुआ ओमान में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सैयद अली शाह गिलानी डाइड एट द एज ऑफ, सैयद शाह गिलानी जो कश्मीरी लीडर था वो किस एज में वो उसकी मौत हुई, तो वो हुई थी 92, 92 ईयर्स की एज थी उसकी, ठीक है। और सॉरी क्या हो, अच्छा पाकिस्तान फिल्म मेकर्स समर मिनल्ला हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर हर फिल्म, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो अदाकार था, फिल्म साज था समर मिनल्ला, उसने किस फिल्म पे उसने अवार्ड हासिल किया था, वो आउटस्विंग था उसका फिल्म का नाम। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल पिगमेंट नाउन एज, वो कहते हैं कि जो अंधेरे में देखने के लिए वो किस वजह से हम देखते हैं, तो वो है रेटिनिन, ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा चले नेक्स्ट चलते हैं। MPG इज द एक्सटेंशन ऑफ, वो वीडियो की MPG एक्सटेंशन है, सॉरी मैं ऊपर वाले भूल गया, ऊपर वाले छूट गया। सनलाइट इज मेड ऑफ हाउ मैनी कलर, सनलाइट हो, ये तो सबसे हर पेपर में तकरीबन आया था, तो 7 कलरों में, ये तो हर किसी को पता है, ठीक है। ये वीडियो का है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, शिमर स्पार्किल टेक्स्ट ब्लाइंडिंग बैकग्राउंड ETC आर नाउन एज, तो ये क्या है, ये आपने मुझे बताना है, ये कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि इस पे मुझे भी डाउट है, मैं आपको गलत नहीं बता सकता। नेक्स्ट चलते हैं, आदा बिन हातम थाई एम्ब्रेस इस्लाम, तो वो कब उसने इस्लाम कबूल किया, तो वो 6 हिजरी में। नेक्स्ट चलते हैं, हादे कज़ाफ इज 18 लैशेस,
अच्छा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि बना रहा हूँ कर रहा हूँ कि वीडियो कम बने, कम से कम बने और आपके लिए आसानी हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। इन विच ईयर डिड डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज कब लिया? तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 1979। एयर बबल इन वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। वो कहते हैं कि जो पानी में हवा के बुलबुले होती हैं वो किस वजह से बनते हैं और उसकी चमक किस वजह से होती है, ठीक है, उसकी चमक किस वजह से होती है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। ये फिजिक्स का कानून है, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जो होता है उसके अलावा एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द जेंट आइसबर्ग्स रिमेन्स अबव द वाटर। वो कहता है कि जो आइस है वो तो पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन आइस को वो होता है आइस जेट आइसबर्ग जो होता है उसके कितने फीसद हिस्सा पानी से बाहर रहता है ऊपर, तो वो होता है 1/10, ठीक है, 10वां हिसाब। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? वेवलेंथ सबसे वो कौन सा कलर है जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है? तो वो रेड होती है। आपको पता भी होगा कि आप रात को देखें जो टावरों पे लाइट रेड लगी होती है, क्यों होती है? ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो टावरों वगैरह में या फिर ये मीटर जो होते हैं हमारे खंभों पे लगे होते हैं, इस पे लाल लाइट क्यों लगी होती है, लाल बत्ती सी? वो इस वजह से होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये दूर तक दिखाई देती है, इतने दूर दूर से हमें ये रेड लाइट नजर आती है। Which of the following can be used to focus sunlight? वो कि सनलाइट को फोकस करने के लिए कौन सा यूज होता है? तो वो होता है कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर कौन सा आता है? जो दरमियान से बारीक होता है और ऊपर साइडों से किनारों से मोटा होता है, तो ये सनलाइट को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन रेफ्रिजरेटेड कूलिंग प्रोडक्शन जो हमारी फ्रिजों में किस वजह से होता है? द आइस विच डिपोजिटेड इन द फ्रीज, ये भी नहीं, गलत है। द इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड, ये भी गलत है। द सडन एक्सपेंशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैस, या नन ऑफ दीज। तो ये कंप्रेसर होता है, गैसेस के कंप्रेशन से हमारी फ्रिज में ठंडक होती है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू। एक आदमी है जो तो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है लेकिन वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है, क्यों होता है? तो वो इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, कि वो पीछे गिर ना जाए इसलिए वो झुक जाता है। अच्छा रेडियो वेव्स कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसके लिए किसी भी मीडिया की जरूरत नहीं होती। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड के लिहाज से चलती हैं जितनी जैसे लाइट स्पीड होती है। अच्छा copper wires are generally used to electrical power transmission instead of iron wires because copper is a better conductor than iron, copper is a cheaper than iron, copper is lighter than iron, copper is a better than iron। कंडक्टर ये कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है इसलिए कॉपर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। बल्ब बेयरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस बाय, ये होता है अप्लाइंग द lubricants, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कहता है ये जो हमारी आवाज की स्पीड किस में ज्यादा होगी? हवा में ज्यादा होगी, ग्लास में ज्यादा होगी, वाटर में ज्यादा होगी, डीप या फिर नन ऑफ दीज। याद रखिएगा कि स्पीड का इन्हिसार होता है मीडियम पे। मीडियम जितना सख्त होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आजाद होंगे, वो जल्दी ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, इसमें साउंड भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये साउंड उसमें ज्यादा होगी स्पीड, ठीक है। The light emitting diodes are made from specific compounds of, light emitting diode जो होता है वो किससे मिलके बने होते हैं? सिर्फ वो होती है गैलियम की, ठीक है। The effect of eye is called hypothermia, hypothermia जो इफेक्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी करीब की नज़र ठीक नहीं होती, दूर हम देख लेते हैं, करीब नहीं देख सकते, तो ये कन्वेक्स लेंस से ठीक होती है। जैसे ये बूढ़े लोग होते हैं, चश्मे पहनते हैं, इनकी मोटी मोटी आंखों के शीशे होती हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि साइडों से बारीक होते हैं, दरमियान में मोटे होते हैं, तो वो कन्वेक्स लेंस होती है, क्योंकि इसमें हाइपरमेट्रोपिया की डिजीज होती है इनकी आंखों में, इसलिए। A waves in which the particles of the medians vibrate back and forth in the same directions, which is wave moving is called, वो क्या रहती है? वो longitudinal waves होती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? वो है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय, तो वो होती है स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी
वेव जिसमें एनर्जी कैरी नहीं होती। अच्छा, विच प्योर सब्सटेंस विल नॉट कंडक्ट, 68 का है तो वो है लिक्विफाइड HCl जिसमें करंट नहीं गुजर सकता। लिक्विफाइड मतलब लिक्विड HCl होता है, ठीक है। Which of the following does not depend upon the magnetic effect of the current of its working, तो वो है कार्बन माइक्रोफोन। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड always has a horizontal component except the ये आपने मुझे बताना, इस पे डाउट है मुझे। तो गाइस आगे हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है मैथ का, तो मैं चाह रहा हूँ, अभी वीडियो बड़ी बन रही है, अगर मैथ पे हमने अभी स्टार्ट की तो मैथ का एक क्वेश्चन तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेगा, क्योंकि मैंने फुल एक्सपीरियंस से समझाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए हम दूसरी वीडियो बना लें, उस पर भी तकरीबन आधे घंटे की पौने घंटे की वीडियो बनेंगे। तो इसीलिए आज इतना ही। कल मेरी वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया ये वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपके लिए मैथ की बनाऊँ, वरना मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, फिर ही बनाऊंगा, वरना कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको किसी भी पास पेपर की या मटेरियल की ज़रूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके PDF फॉर्म में ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।